फार्माकोलॉजी के टॉपिक में हम पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ ड्रग्स। वो फार्माकोलॉजी होती है, इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख लें। वैसे फार्माकोलॉजी को हम जनरल डेफिनेशन करें तो इसमें ना सिर्फ ड्रग की कॉम्पोजिशन की बात भी आती है। ड्रग कॉम्पोजिशन में होता है कि ड्रग में क्या क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो बेसिकली उससे कलर क्या है, ग्रैन्युलर है, किस तरह की है, और इसके अलावा प्रॉपर्टीज की बात की जाती है, प्रॉपर्टीज। और फिर ड्रग की जो है ना वो मेडिकल एप्लीकेशन कहाँ पे है, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो ड्रग है फार्माकोलॉजी है उसमें ड्रग का एक्शन देखा जाता है बॉडी के ऊपर, और बॉडी जो है क्या आगे से जो है ना वो बेसिकली रिएक्ट कर रही है ड्रग के। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर जो है अर्ली फार्माकोलॉजिस्ट ने फार्माकोलॉजी के ऊपर काफ़ी काम किया है। स्टार्ट में जो ये फार्माकोलॉजिस्ट को एक नाम था उसे कहते थे मटीरिया मेडिकल। 1890 तक जो है इसका नाम था मटीरिया मेडिकल, 1890 तक, याद रखिएगा। अब इसको कहते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो हमने कवर कर ली। अगर फार्माकोलॉजी के साथ आपसे पूछा जाए कि फार्मेसी क्या होती है, तो फार्माकोलॉजी और फार्मेसी दोनों डिफरेंट है। फार्माकोलॉजी एक प्रोफेशन है, यहाँ मैं लिखता हूँ फार्मेसी, जिसके अंदर मेडिसिन को रेडी किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तैयार किया जाता है। जबकि फार्माकोलॉजी की पूरी ब्रांच है, इसमें देखा जाता है कि उसकी जो रेडी किया जाता है उसकी कॉम्पोजिशन क्या, प्रॉपर्टीज क्या और मेडिकल क्या। इसके बाद बेटा जी हम देखें ड्रग क्या होती है। ड्रग बेसिकली एक ऐसी कंपोनेंट, एक ऐसी चीज है कि जिसको जब बॉडी के अंदर उसे टेक किया जाता है, कभी खाया नहीं जाता, उसे टेक किया जाता है तो बॉडी में सबसे पहले एब्जॉर्ब होती है। जब एब्जॉर्ब होगी, जैसे लीवर उसे मेटाबोलाइज करेगा, तो एब्जॉर्ब होने के अंदर जो है ना वो क्या करेगी, आल्टर कर देगी। वर्ब है आल्टर में चेंज कर देना, आल्टर दी बॉडी कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन जो बॉडी की चेंज कर देना वो बेसिकली ड्रग कर देगी। फार्मास्यूटिकल ड्रग की अगर बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल ड्रग का मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जब बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है तो वो बेसिकली यूज कहाँ पे आ रहा है फार्मास्यूटिकल ड्रग का। जैसे कि डिस्प्रिन है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, उसमें कोई भी सब्सटेंस जो कि जब भी ड्रग दी जाती है तो उसमें सबसे डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस करता है कि हिस्ट्री देखता है, डिजीज की हिस्ट्री क्या है। डायग्नोसिस के बाद फिर उसकी क्योर की तरफ चलता है और फिर उसकी ट्रीटमेंट की तरफ चलता है। तो इसका मतलब कि ये सारे फैक्टर जो है ना वो ड्रग में, फार्मास्यूटिकल ड्रग में, डायग्नोसिस आती है, क्योर आती है, ट्रीटमेंट आती है, तो उसके बाद फिर ड्रग जाना देती है। कुछ ड्रग्स ऐसे होती हैं कि जो पर्सन जो है ना उसके ऊपर एडिक्टेड हो जाती है कि जब दिल क्या यूज किया वो एडिक्शन कर देते हैं। जैसे नशे वाली वो यानी कि एडिक्शन कर दें कि इसके बगैर रहा ना जा सके, वो डिसिप्लिन भी हो सकती है, तो वो सारे के सारे एडिक्टेड ड्रग में आती हैं। तो वो पर्सन को क्या करती है, डिपेंडेंट कर देती है। पर्सन डिपेंडेंट ड्रग्स है ये, पर्सन उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अक्सर हम लोग जो है वो पैराडोल और डायक्लोन जो है वो खा लेते हैं। डायक्लोन डिस्प्रोडाइट मार्केट में आ रही है तो हम कहते हैं कि इसको खा लेंगे तो वो पर्सन डिपेंडेंट हो गया, या समझ लें कि वो एडिक्टेड हो गया। तो दीज आर कॉल्ड एडिक्टेड ड्रग्स। फिर बेटा जी इसी चीज को देखते हुए इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ये कौन सी ड्रग है जो कि हमें नेचुरल सोर्स से मिल रही है, कौन सी हम ऐसी ड्रग है जो कि एडिक्टिव ड्रग्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है मेडिसिन ड्रग्स में सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं, जो ड्रग्स इंडस्ट्रीज में तैयार हो, फैक्ट्रीज में तैयार हो, सिंथेटिक ड्रग्स हैं, यानी आर्टिफिशियल तरीके से सेमी सिंथेटिक सोर्स है। उसमें एग्जांपल आती है एस्प्रिन की। एस्प्रिन नाम है, इसको डिस्प्रिन भी कहते हैं। तो पेपर में अक्सर आता है व्हाट इज सिंथेटिक ड्रग्स, उसकी एग्जांपल बताएं तो वो आपको बता दें। ड्रग्स फ्रॉम प्लांट फ्रॉम जाए की बात करें तो उसमें कुछ कैटेगरी आती हैं। जो प्लांट से ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं उसमें ज्यादातर जो है जो ड्रग्स हैं वो आ जाती हैं कार्डियोटॉनिक्स आती हैं, जो कि दिल के अमराज के लिए, दिल के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए यूज की जाती हैं। और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने सुना है, एक एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं। और इसके अलावा नंबर 2 पे कार्डियोटॉनिक्स है, कार्डियोटॉनिक्स, और नंबर 3 पे एनाल्जेसिक्स आती है। इन तीनों के बारे में जनरल से बता देते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग है जो कि बैक्टीरिया से ली जाती हैं, सोर्स और बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज की जाती हैं। कार्डियोटॉनिक्स जो है ये बेसिकली हार्ट के मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए कार्डियोटॉनिक्स इस्तेमाल की जाती है। इसमें जो बड़ी रिनॉइड और मशहूर टैबलेट है मार्केट में वो डिजिटैलिस के नाम से। डिजिटैलिस जो है ना ये टैबलेट है जो कि हार्ट मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए यूज की जाती है। और एनाल्जेसिक वो सारी ड्रग्स है जिनके पेन को रिड्यूस करने के लिए, जितनी भी दर्द को खत्म करने वाली गोलियां हैं वो सारे के सारे एनाल्जेसिक। सो ये सारी की सारी कहाँ से ऑब्टेन हो रही हैं, प्लांट से और फंजाई से होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने भी डिजिटैलिस का जिक्र करता हूँ। डिजिटैलिस जो है बेसिकली कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फोक्स लोग कहते हैं, उनके लीव्स में से एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो सारे के सारे जो ड्रग्स हैं वो किसी ना किसी सोर्स से एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो ये सारे के सारे प्लांट्स फंजाई में रहते हैं।
इसके अलावा एक और पेन रिलीवर जो है ना वो मेडिसिन है जिसे मॉर्फिन कहते हैं। ये मॉर्फिन के बारे में जो नार्कोटिक्स में भी आती है, बड़ी क्विक रिलीवर है। अगर पेन शदीद हो, जनरल पेन हो, तो पेन रिलीवर क्या है, मॉर्फिन है। और इसको आमतौर पर इंडिया के अंदर कुछ प्लांट्स हैं, पोपी प्लांट्स, वहाँ से ओरिजिनेट किया जाता है। यहाँ हम करें ड्रग फ्रॉम मिनरल कि मिनरल से कौन कौन सी ड्रग आती है। इसमें बड़ी कॉमन है, एक आती है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आमतौर पर जो है ना जब जख्म आ जाए, ओपन वुंड हो, तो उसमें जो है ना टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जिसे पायोडीन कहते हैं, वो जो है ना वो अप्लाई किया जाता है। और इसके अलावा जो है जख्मों को भरने के लिए जो है ना वो मेडिसिन की आती है, स्टरलाइज करने के लिए जो है ना वो मेडिसिन होती है। तो ये सारा फार्माकोलॉजी के अंदर बुलाया है। इसकी इस तरीके से एक और ड्रग है जो कि सिल्वर नाइट्रेट है। ये मैं आपको इसके साथ बताता जा रहा हूँ ना, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो है ना ये ड्रग है, ये मिनरल है जो कि अप्लाई किया जाता है जब इन्फेक्शन हो रही है। ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट, जहाँ जहाँ सिल्वर है वहाँ वहाँ ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी, हीला हो जाएगा। आखिर में हम पढ़ेंगे ड्रग्स फॉर बैक्टीरिया, तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट, टीबी के पेशेंट है, उनको स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, ये नाम आप देख रहे हैं, प्रोनाउंस करना मुश्किल होंगे, लेकिन जब आप सीखेंगे तो कवर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये बैक्टीरिया से ओरिजिनेट। इस तरीके से बेटा जी हमारे पास ड्रग फ्रॉम प्लांट्स और फंजाई का जो टॉपिक है वो कवर हो गया। इसमें एक ऐसी भी ड्रग है जिसे मैरिजुआना भी कहते हैं, आपके एयर के स्टेटस में से कट किया गया। ये एक इलीगल ड्रग है, याद रखिएगा। इलीगल ड्रग का नाम है मैरिजुआना। ये जो है इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं है, वैसे इलीगल ड्रग है, इसको यूज नहीं करना। एडिक्टिव ड्रग जो है ना वो हम पढ़ेंगे कि एडिक्टिव ड्रग में जो है ना हमारे पास कैटेगरी जैसे सिडेटिव की। सिडेटिव बहुत ऐसी टैबलेट्स जो कि नींद को तारी कर दे, सुला दे, तो सिडेशन में आती है। इनका मकसद क्या होता है, बेसिकली सारी की सारी जो सिडेटिव ड्रग्स होती हैं जो पढ़ रहे हैं, ये हमारे सेंट्रल सिस्टम के ऊपर जाकर इंड्यूस होती है। जब सेंट्रल सिस्टम में इंड्यूस होगी तो ये सेंट्रल सिस्टम की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देंगे। जब डिप्रेस कर देंगे तो सिडेशन हो जाएगी। और ये जो ड्रग्स हैं इनका काम क्या होता है, डिजीनेस कर देनी है। डिजीनेस का मतलब होता है कि बैठे बैठे ना चक्कर आने शुरू हो गए हैं, गुरूद की तारीफ शुरू, ड्रोजनेस शुरू हो गई। इसके अलावा इनका काम दूसरा क्या होता है, लिथार्जी करती है। लिथार्जी कहते हैं वीकनेस, इनकी वजह से ना बॉडी में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी से आ जाती है। इसी तरीके से ये जो ड्रग्स हैं ये ब्रेन फंक्शन को स्लो कर देती हैं और इसके अलावा डिप्रेशन ला देती है। अगर इनको ज्यादा देर तक यूज की जाए तो ये सुइसाइडल थॉट्स में भी जो है ना वो यूज हो जाती है। इतनी ज्यादा डायजिपाम मार्केट में इमेजिपाम टैबलेट्स हैं जो कि सेडेटिव हैं। फिर आते हैं नार्कोटिक। नार्कोटिक्स ऐसे ड्रग्स हैं, बेसिकली स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, आम पेन किलर नहीं है। इनको जब भी यूज किया जाता है तो ये बेसिकली बैकग्राउंड के साथ उधर पेन किलर यूज किया जाता है, इन कॉम्बिनेशन के अंदर। ये इसकी बेसिकली क्या है, इसका सोल्यूशन है। इसमें दो कैटेगरी आती है, मॉर्फिन और कोर्टिन। आमतौर पर पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद जो ड्रग यूज होती है वो नार्कोटिक्स यूज की जाती है, मॉर्फिन और कोर्टिन। मॉर्फिन और कोर्टिन जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों का अच्छा एक और चीज की नार्कोटिक्स ज्यादातर क्रॉनिक पेशेंट्स के अंदर, क्रॉनिक डिजीज, खुदा ना खासा कैंसर है, हेपेटाइटिस है या कोई इन्फेक्शन है ज्यादा, तो वहां पर यूज की जाती है, आम नहीं इसको यूज की जाती है। मॉर्फिन और कोर्टिन जो है ना बेसिकली मैंने अभी जिक्र किया कि मॉर्फिन एक पेन रिलीवर जो कि पॉपी प्लांट से इंडिया में, पाकिस्तान में कुछ जगहों पे इनके प्लांट्स हैं, वहां से ओरिजिनेट, ये दो प्लांट्स हैं। मॉर्फिन और कोर्टिन का दोनों का जो काम है वो ये है कि सेंट्रल सिस्टम से ऐड करना है और ऐड करने के बाद क्विक पेन रिलीवर जो कि ये अप्लाई करती है। इसमें एक और ड्रग आती है, पेपर में आता है, वो है हीरोइन। ये सेमी सिंथेटिक ड्रग है, ये क्विक ना ड्रोजनेस कर देती है, ये उससे भी ज्यादा यानी कि ये गुनूद की तारीफ कर देती है और ब्रेन फंक्शन को बिल्कुल स्लो कर देती है। फिर यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जिक्र लिखा हुआ है कि एक ऐसी ड्रग थी जिससे कहते हैं डायामॉर्फिन। डायामॉर्फिन वहां पर ना बकायदा प्रिस्क्राइब की जाती है, वहां प्रिस्क्राइब का मतलब नुस्खे पे लिखी जाती है कि ये ड्रग है, ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर है और वहां पे जो डिजीज है वहां पर अप्लाई करते हैं। खासतौर पर एक्चुअली जिसमें शदीद पेन हो रही है और जो एक्यूट पेन, जिसमें लास्ट टाइम कहते हैं एक्यूट पेन होती है जो कि 6 मंथ से बिफोर हो, वहां पे यूज हो रही है। खुदा ना खासा किसी पर्सन को दिल का अटैक हो गया माइनर सा, जिसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा था। अगर किसी पर्सन को जो है पोस्ट सर्जिकल पेन है, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद जो है ना ये डायामॉर्फिन जो है हम अप्लाई करती है। फिर हम देखते हैं कि हेलोसिनोजेन क्या होती है। हेलोसिनोजेन वो ऐसी ड्रग्स हैं कि जो बेसिकली सेंट्रल सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं और पर्सन की चेंज थॉट को चेंज कर देती हैं, उन्हें हेलोसिनोजेन कहती हैं। ये भी बेसिकली डिपेंडेंट है, जो कि
ख्याल के अंदर, तस्वुर के अंदर जो हम सोच रहे हैं, अभी बैठे बैठे सोच रहे हैं, नींद में सोच रहे हैं, उसको चेंज कर देती है। इवन कि उस पर्सन की इमोशंस को चेंज कर देती हैं, उसके कॉन्शियसनेस लेवल को कर देती है। इसका मतलब कि थॉट के अंदर चेंज कर देंगे, इमोशंस में कर देंगे, इंसान के लिए कॉन्शियस में कर देंगे। हेलुसिनेशन बेसिकली वो थॉट्स हैं जो बेसिकली हमें लगती हैं कि वो रियल है, लेकिन वो रियल नहीं है, वो फैंटेसी है। तो वो सारी की सारी थॉट्स हैं जो कि फैंटेसी हैं, दैट हैव नो बेसिस इन रियलिटी, इनकी रियलिटी जो है कोई हेलुसिनेशन में आ जाएगी। फिर बेटा जी हमारे पास एक टॉपिक और आता है, वो यहाँ पे नहीं है। हमारे पास एक मेजर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो है ड्रग एडिक्शन स्टडी प्रॉब्लम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्रग एडिक्शन स्टडी प्रॉब्लम के अंदर हम पढ़ेंगे कि बेसिकली ड्रग जो ऐसे पर्सन जो कि एडिक्शन में आ गए, उसकी ऐसे प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं सोसाइटी में। ड्रग एडिक्शन की वजह से ड्रग एब्यूजर ज्यादा होते जा रहे हैं। अगर ड्रग एब्यूजर ज्यादा होंगे तो जब ड्रग का विथड्रॉल किया जाएगा, ड्रग को छोड़ा जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से जो है ना वो कम्युनिकेशन के अंदर, सोसाइटी के अंदर वो पर्सन जो है ना वो डिसलाइक होंगे। लेकिन इसको ग्रेजुअली अगर खत्म किया जाए तो ये चीज खत्म हो सकती है। बहुत सी स्टडीज बताती हैं कि जो ड्रग एडिक्शन है, ये जो पर्सन है वो रॉबरी की कंडीशन में, क्राइम के अंदर ज्यादातर जना देखे गए हैं। और इसको अगर सोसाइटी डिसलाइक करती है, उसे कहते हैं सोशल स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है डिसलाइक करना, सोशल सोसाइटी का डिसलाइक करना, सोशल स्टिग्मा कहते हैं। और क्योंकि ऐसे जो पर्सन हैं वो क्राइम्स के अंदर और बैंक रॉबरी के अंदर यूज जो है ना वो देखे गए हैं, तो वो ड्रग एडिक्शन से प्रॉब्लम में आते हैं। हमारे पास टॉपिक आता है एंटीबायोटिक्स का, एक बड़ा वास्ट टॉपिक है। ऐसी ड्रग जो कि बैक्टीरिया को या तो किल कर दे या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। ये तो डेफिनेशन। अब इसकी दो टाइप्स है, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोस्टैटिक। जो बैक्टीरिया को किल कर दें बैक्टीरियोस्टैटिक, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म कर दें बैक्टीरियोस्टैटिक। आमतौर पर ग्रोथ को खत्म करने वाली काफी ज्यादा है, किल करने वाली कम है। अब ये दो टर्म्स के बाद देखना है कि स्पाइरोस्पोरिन ये इसकी जो कैटेगरीज क्या है। लेकिन इससे पहले ये देखना है कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती है जिन्हें कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिन्हें कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। याद रखें कि जो नैरो स्पेक्ट्रम है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कर देंगी नैरो रेंज के ऊपर, थोड़ी सी मिकदार कंट्रोल करना खत्म कर देंगी और पर्सन रिकवर हो जाएगी। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो पूरी की पूरी ग्रोथ को बैक्टीरिया को किल कर देंगे, वो इसमें आ जाएगी। इसका मतलब कि एंटीबायोटिक जब कैटेगराइज की जाएगी तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोसाइडल भी होती हैं और वो नैरो स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक भी होती हैं। तो ये इस कैटेगरी में, इसमें आप पढ़ेंगे स्पाइरोस्पोरिन और उसके बाद आ जाता है टेट्रासाइक्लिन और सल्फाटेट। स्पाइरोस्पोरिन में अगर हम देखते हैं तो स्पाइरोस्पोरिन में आपने सबसे पहले जो स्टडी करना है वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है। जैसे कि स्पाइरोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको खत्म कर देती है। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब कि स्पाइरोस्पोरिन अपना इफेक्ट शो करेगी और उसके बाद इसकी जो इंडिकेशन हो जाएगी। जैसे कि स्पाइरोस्पोरिन जो है ज्यादातर नमूनिया केसेस के अंदर बढ़ी हुई है। ये ड्रग जब लेते हैं तो नमूनिया को खास करते हैं, गले के अंदर खराश हो गई है, मेडिसिन ले ली मेडिकल स्टोर से, तो वहाँ पे सोर थ्रोट के अंदर खुदा ना खासा किसी को टॉन्सिलाइटिस हो, टॉन्सिल्स पड़ जाते हैं, वहाँ पे यूज हो जाती है। इसके अलावा किसी पर्सन को ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकाई के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन होगी जैसे लास्ट टाइम होने पड़ा था। इसके बाद टेट्रासाइक्लिन आप देखते हैं ये वो ड्रग है। मैकेनिज्म और इंडिकेशन आप याद रखिए। इंडिकेशन मैंने बता दी सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, निमोनिया, और मैकेनिज्म क्या है कि बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को खत्म कर दिया स्पाइरोस्पोरिन। टेट्रासाइक्लिन का काम क्या है? टेट्रासाइक्लिन बेसिकली क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है और बैक्टीरियोस्टैटिक भी है, दो टर्म्स है। अब जब ये टेट्रासाइक्लिन क्या काम करती है, ये बेसिकली बैक्टीरियल की जो प्रोटीन बन रही है ना उसको खत्म कर देंगे। जब बैक्टीरिया की प्रोटीन नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया जो है ना वो खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद इसकी जो इंडिकेशन होगी टेट्रासाइक्लिन की वो क्या होगी, ऐसे पर्सन जिनके अंदर खुदा ना खासा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, यानी कि यूरिन की जो नाली है उसमें इन्फेक्शन हो गया है,